जी, ये हमारी अ, नई वीडियो है इस सिलसिले की, जिसमें हम मेपल का स्टूडेंट पैकेज जो है उसको फर्दर एक्सप्लोर कर रहे थे। जब भी अब आप शो स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखिए सेशन स्टार्ट हुआ तो हमने ये न्यू डॉक्यूमेंट को प्रेस किया है और इसके बाद कंट्रोल 5 ये प्रेस करके हमने इसका ज़ूम लेवल जो है उसको इंक्रीज़ कर लिया है। तो इसके बाद हम जो काम पहले कर चुके थे उसमें आपको पिछली वीडियो में याद होगा कि कैलकुलस का हमने शो सॉल्यूशन जो है उसको देखा था। तो उसी में 2 या 3 चीज़ें और हैं जो कि इस वीडियो का टॉपिक है। हम इसमें अब सबसे पहले एक स्टूडेंट पैकेज के अंदर सब पैकेज है जिसका नाम है ओडीई। तो ये देखिए ये ओडीई को हम कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे कमांड्स मौजूद है। मसलन देखिए मैं इसको आपको एक डिस्प्ले दिखा देता हूँ। इवैल्यूएशन हो रही है। थोड़ा पहली दफ़ा ये टाइम लेता है, जब इसका इंजन जो है वो एक दफ़ा रैम में आ जाता है तो उसके बाद ये काम आसानी से हो जाता है। ये देखिए ये ओडीई के एक अच्छा तरीका होता है कि आप किसी भी पैकेज के जितने भी उसके अंदर अवेलेबल कमांड्स हैं उनको एक्सप्लोर पहली दफ़ा कर लिया करें। एक पहले शुरू में मतलब एक ज़हन की आदत बना लीजिए कि आपने हर पैकेज के कमांड्स को ज़रा देखना है और कोशिश करनी है कि उनमें से कुछ दिमाग में रह जाएँ। अब देखिए ये चेंज ऑफ वेरिएबल है, ये वाला, ये यहाँ पर देखें चेंज ऑफ वेरिएबल है, ये डिफरेंशियल ऑर्डर है, इंटीग्रेट फैक्टर, आइसोलेट हाईएस्ट डेरिवेटिव्स, लीनियर फॉर्म, ओडीई प्लॉट, ओडीई से यहाँ से अब हमें पता चल जाता है कि अच्छा ओडीई प्लॉट्स जो हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के वो ये अलग बना सकता है, स्टेप्स दे सकता है, रिड्यूस ऑर्डर, सेपरेट वेरिएबल्स, ये मेथड्स है आपको पता है इनका। तो एक तो ये अच्छा तरीक़ाकार होता है और फिर जब एक दफ़ा कर लें तो उसके बाद अब हम इसको कोलन के साथ कॉल करते हैं ताकि हमारी स्क्रीन के ऊपर जगह ना ले। ये इसके साथ कॉल कर लिया और इसके बाद हम इसको एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो देते हैं और देखते हैं कि उसको ये किस तरह से सॉल्व करता है। आपको पता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए उसके अंदर एक डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए और साथ ही उसकी जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो मौजूद होनी चाहिए। ये देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ तक और इसके बाद ये इवैल लगाकर ये देखें डिफ वाई ऑफ एक्स, ये इवैल है, ये काम कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन जो है उसको करने के बाद ये 0 पर रख रहा है और वाई ऑफ 0 जो है वो भी 1 है। इसको अब हम एंटर कर देते हैं। जी, जी। ये अब हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो उसकी शेप आ गई है। तो अब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे। जब इसको सॉल्व असूली मतलब अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है वज़ाहत उसको देखने की, तो आप इसको यहाँ पर कोलन लगाकर अगर आप समझते हैं, आप एक ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं इस एरिया में, तो आप इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला देखिए मैंने कोलन लगा दिया। कोलन लगाकर इसको एंटर कर दीजिए ताकि हमारी स्पेस बच जाए। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं कमांड ओडीई स्टेप्स के साथ। ओडीई स्टेप्स के अंदर ये आईवीपी वही ये वाला आईवीपी जो है जो यहाँ से आया है वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया और इसके बाद इसमें देखिए ये जो डिस्प्ले स्टाइल है इसको ये इसकी एक प्रॉपर यानी एक पैरामीटर है इसके अंदर ओडी स्टेप्स के अंदर। तो ये अदरवाइज ये काफ़ी लंबा चौड़ा सॉल्यूशन बन जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखते हैं। तो लीजिए हम इसको एवेल्यूएट कर रहे हैं, एंटर प्रेस कर दिए and we have to wait probably a few seconds। जी, तो ये देखिए मैं इसके डिस्प्ले को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, जूम फैक्टर कम कर रहा हूँ ताकि आपको सही शक्ल में ये नज़र आ सके। ये देखिए ये लेट्स सॉल्व से यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। ये वो प्रॉब्लम है जो इनिशियली हमने इसको दिया है और ये अब इसका आपको साथ साथ कंपे वो जो हमने ऊपर लिखा था ना ये कम्पैक्ट डिस्प्ले स्टाइल इक्वल्स कम्पैक्ट, तो ये उसका नतीजा है। ठीक हो गया।
और ये हाईएस्ट डेरिवेटिव मीन्स द ऑर्डर ऑफ दिस एंड दिस। ये अब हर चीज़ को जैसे राइट साइड के ऊपर हम रूटीन में लिखते हैं उसी तरह से ये इसको सॉल्व कर रहा है। अब मैं इसमें मतलब है पेचीदगी जो रियाजियाती पेचीदगी हैं उनमें नहीं जाऊंगा, टेक्निकल डिटेल्स आपको पता है। रॉन्स्कियन यहाँ पर एक कलेक्ट हो रहे हैं और ये देखिए ये मुकम्मल सॉल्यूशन जो है, जनरल सॉल्यूशन, वो हमारे पास ये यहाँ मुकम्मल हो गया है। तो ये इसके अंदर ओडीई। और अगेन मैं आपको याद दहानी करवा दूं कि मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ मेपल 2022। तो आप उसके मुताबिक ये चीज़ें देखिए। जहाँ तक मुझे याद आता है ओडीई जो है ये जो 2019 का सॉल्यूशन स्टूडेंट सॉल्यूशन है उसके अंदर नहीं है। बहरहाल देख लीजिए, इसे चेक कीजिए। एक और हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मशहूर होता है ये प्रॉब्लम जिसको कहा जाता है काशी रीमान इक्वेशंस। तो ये देखिए ये ओडीई सीई लगाने का मकसद नाम है, ये ओडीई सीई लगाने का मतलब कॉशी आइलर कॉशी आइलर इक्वेशन है ये। और हम इसको एंटर प्रेस करके देख लेते हैं। ये कॉशी आइलर इक्वेशन है और हम इसको इसी के ज़रिए सॉल्व करना चाहेंगे ओडीई स्टेप्स के ज़रिए। तो ये देखिए ओडीई स्टेप्स और ये ओडीई सीई जो है ये यहाँ से आ गई है। डिस्प्ले स्टाइल कम्पैक्ट रख दिया है, एंटर प्रेस किया। ये अच्छी भली कॉम्प्लिकेटेड मतलब सॉल्यूशन होता है। तो अगेन मैं इसका जूम फैक्टर ज़रा कम करता हूँ ताकि आपको चीज़ें सारी नज़र आ सके। देखिए ये काफ़ी लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है। जहाँ से ये हमने स्टार्ट किया ओडी स्टेप्स, ये देखिए ओडी सीई, तो ये हमारी इक्वेशन है ओरिजिनल और ये सॉल्यूशन इसका स्टार्ट हुआ है। अब आप इसको देखते जाइए, अच्छा खासा पेचीदा सॉल्यूशन है और कितना साफ सुथरा उसने बिल्कुल जैसे ह्यूमंस सॉल्व करते हैं और हर हर जो स्टेप वो कर रहा है उसकी वजाहत इस तरफ मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें आपको नई मिलेंगी। मसलन हमारे यहाँ जनरली आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हम अलग अलग बात करते हैं। हमारे लिए ये लफ्ज़ मुझे अंदाज़ा है कि शायद हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं होगा, ये निस्बतन नया होगा, आइगन पेयर। ठीक है, इस तरह से अगर आप इन सॉल्यूशंस को गौर से पढ़ेंगे तो आप जो इंटरनेशनल लेवल पर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, जो ट्रेडिशन है, जिस तरह से हल किया जा रहा है, आप उससे भी आशना होंगे। आप अगर मेरी एक पहले एक वीडियो है कि सॉफ्टवेयर्स को कैसे अच्छी तरह से सीखा जाए, उसको आप देख लीजिए कंप्यूटिंग वाले प्लेलिस्ट के अंदर। तो मैंने वहाँ ये बताया था कि सॉफ्टवेयर एक विंडो है जिसके ज़रिए आपको जदीद दुनिया का पता चलता है। तो ये देखिए, जिसकी मिसाल है कि हम अपने टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर भी हमें नई चीज़ें इंटरनेशनल लेवल क्या इस्तेमाल होती हैं, जैसे ये आइगन पेयर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लिखने का तरीक़ाकार क्या है, वो सब कुछ देखा जा सकता है। तो ये हमारा वो हो गया। सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट सॉल्यूशन, इन पर हम और भी बात करेंगे। अगर आप इजाज़त दें तो अब हम अगली बात शुरू करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। और एक इसके अंदर मेपल में आपने देखा होगा बहुत सारे हम औकात में कहते हैं कि जी सॉल्व दिस इंटीग्रल सच दैट दिस पैरामीटर इज़ पॉजिटिव। तो इसको करने के लिए यानी आप जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर कोई ना कोई असम्पशंस होती हैं आपकी। देखिए ये इसके अंदर एक अच्छी कैपेबिलिटी मौजूद है जिसको अस्यूम कैपेबिलिटी कहा जाता है और इसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं। तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखिए ये एक इंटीग्रल हम सॉल्व करना चाह रहे हैं ई रेज़ टू पावर माइनस एस एक्स, और देखें इस तरफ आई कैपिटल रखा हुआ है तो ज़ाहिर है ये इनर्ट फॉर्म है और ये एक्टिव फॉर्म है। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे कोई मतलब खुशकुन किस्म का सॉल्यूशन नहीं देगा। वैल्यूएट हो रहा है, ये देखिए ये खुशकुन ना होने का उससे मेरी मुराद ये थी। देखें हमें कुछ ज़्यादा मतलब है उसकी कोई पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये जो एस है ये एक ऐसा एक्स तो वेरिएबल है ना जिसके तहत यहाँ पर देखें इंटीग्रेशन हो रही है, लेकिन ये जो एस है
इसके बिहेवियर का पता नहीं है। जब ये पॉजिटिव होता है कुछ और बिहेवियर है इस फंक्शन का, जब ये नेगेटिव होता है तो बिहेवियर की देखिए ना। एस जब फर्ज कीजिए आप एस को 1 - 1 रखिए तो ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये एक्सपोनेंशियली पॉजिटिव एक नंबर आएगा और फिर डिफरेंट चीज़ बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसी को पॉजिटिव रखते हैं, एस को +1 रखते हैं तो फिर ये e⁻⁻x ही रहेगा और ये फिर नेगेटिव एक्सपोनेंशियल होगा। तो ये दो अलग अलग इसलिए लिमिट कर देते हैं, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये चीज़ आ रही। तो अब हम इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करना चाहेंगे। मसलन सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि एस की माहियत क्या है, एस अंदर से कैसा है। तो इसके लिए एक इसके अंदर एक कमांड मौजूद है, अबाउट एस। अब अबाउट एस जो है ये हमें इस एस के पैरामीटर्स के मुतालिक इस वक्त मेपल के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बताता है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि नथिंग नोन अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के मुतालिक अभी हमें कुछ पता नहीं। हम इसको कहते हैं जी assume s is greater than 0। जी, जब हमने एंटर प्रेस किया उसने assume कर लिया, ठीक है। अब अगर आप इसको दोबारा ऊपर वाला प्रॉब्लम दे दीजिए, ये जो ऊपर हमने प्रॉब्लम 1 दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए e⁻⁻s टिल्डा x, s टिल्डा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि s के ऊपर अब एक एजम्पशन लगा दी है। ये इस एजम्पशन का नतीजा है कि इसके साथ ये वाला जो टिल्डा है ये नजर आ रहा है और ये एक ही सिंबल समझा जाएगा। यानी कि आप ये अलग टिल्डा को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं होगा क्योंकि ये एक सिंबल है। ये असल में s की नई शक्ल है जिसके ऊपर ये वाली एजम्पशन लगी हुई है। ये है ये s लेकिन विद एजम्पशन। तो ये देखिए एक अच्छा सॉल्यूशन हमारे सामने आ गया है, हमें चीज़ों का पता चल रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अब अगर आप इसको मजीद, जैसे मैंने आपसे कहा कि एजम्पशन लगा दी है, तो आप इसको चेक करना चाहेंगे, दोबारा लिखिए अबाउट एस। अब आपको एस के मुतालिक क्या पता है, ये देखें। वो कह रहे हैं ओरिजिनली एस रीनेम्ड एस टिल्डा इज assumed टू बी रियल रेंज 0 ओपन इन्फिनिटी हो। ये ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी के अंदर एस मूव कर रहा है। लिहाजा जब ये इस तरह से मूव कर रहा है तो आंसर जो है वो ये साफ सुथरा आंसर आ गया। अगर दरमियान में क्योंकि कोई सिंगुलैरिटी नहीं आती इसकी वजह से, लिहाजा जो भी है उसका बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ये जो एस्यूम कैपेबिलिटी है इसको आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको काम आएगी। मैं अगर आपको आखिरी छोटी सी एक मिसाल बताता हूँ। देखिए आप लोगों को MCQs में आजकल काफ़ी सारा टेस्ट वगैरह इंटरव्यूज़ के अंदर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि जी अगर एक्स जो है वो 5 से बड़ा है और वाई जो है वो -10 से छोटा है, तो सवाल ये है कि क्या इनका प्रोडक्ट जो है वो 50 से कम है या नहीं। अब इस बात को जब आप करने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए इसको हल ऐसे करना है, एस्यूम ये कर लिया, इसके बाद इज, ये एक दूसरा बेसिकली तो क्वेरी है, ये कमांड है। एक्स वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय, एक स्पेस मैंने प्रेस करके वाई को मल्टीप्लाई किया, इज लेस देन 50। मेपल के अंदर जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो तो दरमियान में स्पेस जरूर डालें ताकि आप क्लियर हो कि ये मल्टीप्लाई हो रही है, वरना वो एक्स वाई को एक नया नाम समझे। अब हम इससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये हो सकता है, देखिए वो क्या जवाब देता है, ट्रू, ये पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरह एक और चीज़ जो मौजूद है वो भी अप्लाई की जा सकती है। ये दूसरा कमांड है कुड इट बी, इसको यूँ पढ़िए, ये देखिए कुड इट, ये जो दो है इट आई टी, ये इसके 3 वर्ड इकट्ठे हुए, कुड इट बी, क्या ये हो सकता है कि एक्स वाई जो है वो -200 से लेस हो, तो जी ये होगा। ठीक हो, और अब अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि जी एक्स और वाई की क्या सिचुएशन है, फ़र्ज़ कीजिए आपको याद नहीं है, तो उस सूरत में आप उससे मांग सकते हैं कि अबाउट एक्स और वाई हमें बताएं क्या सिचुएशन। आखिरी चीज़ आप देखिए, जब भी आप एक्स लिखेंगे तो एक्स टिल्डा लिखा जाएगा, क्यों, और वाई लिखेंगे तो वाई टिल्डा लिखेगा, क्योंकि इनके ऊपर एजम्पशंस इनके साथ चिपकी हुई। उन चिपकी हुई एजम्पशंस को उतारने का तरीक़ाकार ये है कि ये लिखिए असाइनमेंट ये कॉमा एक्स और जे कॉमा, ठीक है जी, और इसके बाद आप इसको यू कर दीजिए, एंटर किया। अब अगर आप एक्स लिखेंगे तो एक्स की जगह पर आप देखिए
एक्स की जगह पर एक्स ही आ रहा है, बजाय एक्स टिल्डा आने की ये टिल्डा नहीं आ रहा, बल्कि एक्स की जगह पर एक्स ही आ रहा है। सिमिलरली y इज इक्वल टू y, सॉरी y को सिंबल के अगेंस्ट किया, और अब आप y को चेक कर सकते हैं, ये मुकम्मल। तो लीजिए, इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होगी। हम इस स्टूडेंट सॉल्यूशंस पर अगर ज़रूरत महसूस हुई तो और भी चीज़ें करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।